नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। कहीं पंजाब और हरियाणा में जहां पराली जलाने पे कुछ कानून बने थे, सरकार को उन कानून को वापस लेना पड़ा और वहाँ दंड के प्रावधान थे, उनको भी वापस लेना पड़ा। लेकिन यहीं बिहार के मोतिहारी में जहां की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर गई है, तो उस पर यहाँ के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर अपना मीडिया में वक्तव्य देते हैं और बाइट देते हैं और कहते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब हुई है वो गाड़ी के धुएं से, जो डीजल पेट्रोल के जलने से धुएं से जो खराब नहीं हुई है, वो जो खराब हुई है वो किसान के द्वारा जलाए हुए पुआल और जलाए हुए अलवा के द्वारा खराब हुई है। इसके ऊपर ये कितना सही है और कितना गलत है, इसके लिए मैं अभी मौजूद हूँ एक समाज सेवी और किसान रंजीत गिरी के साथ। आइए बात करते हैं और देखते हैं कि कितना ये मुद्दा सही है और क्या गलत है, यही बताएंगे। देखिए, एक तरफ जहां कानून बना था पराली पे, वहां वापस ले लिया सरकार ने, और बिहार में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, पराली जलाने का कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई परंपरा है। फिर भी यहाँ 400 यानी मोतिहारी शहर में सबसे ज़्यादा हो गया। उसके ऊपर से यहाँ पराली कोई नहीं जलाता है, और गांव में खरपतवार सदियों से परंपरा लोग थोड़ा सा 1-2 माह, तो इस पे ये सरासर किसानों का अपमान किया गया है और लोग को गुमराह करने का। मान लीजिए किसी, आपको क्या लगता है कि कैसे यहाँ का AQI जो है वो कैसे 400 पार कर गई है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं वो ना मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट रखे हैं, और अपना पानी जो होता है धनौती नदी और मोती झील में गिरा देते हैं कचरा का पानी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी में डंप कर देते हैं, जो और ख़तरनाक धुआं देता है, और नहीं तो कहीं बाहर जला देते हैं। इसी के चलते मोतिहारी में, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट मोतिहारी में नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई पटना या मुजफ्फरपुर भेजता है, लोग सब यहीं पे इसीलिए बढ़ा है। मैं उन डॉक्टर साहब को यही कहूँगा कि आपके द्वारा चलाए जा रहे AC गाड़ी, उसके धुएँ, AC के पोल्यूशन और डीजल और पेट्रोल पे जो अकेले के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी, उससे प्रदूषण खराब हुआ है मोतिहारी का। और आपके मेडिकल वेस्ट के वो तो कहते हैं कि नहीं, गाड़ी के द्वारा जो धुआं निकली है उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। वो तो कहेंगे ही, और वो तो किसान को दोष रहे, गांव के मतलब सुदूर गांव से धुआं आ जा रहा है, मोतिहारी का पोल्यूशन खराब कर दे रहा है, और ये लोग जो कर रहे हैं वो सब बढ़िया कर रहे हैं। क्या आपके गाँव में ये पराली जलाने की परंपरा है क्या? देखिए, पराली यहाँ पे नहीं जलाया जाता है। यहाँ पे ठंडी के दिन में थोड़ा लोग बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो जला के सुबह शाम हाथ से लेते हैं, जो बाहर काम खेत वोत में काम करते हैं। उसके अलावा कोई नहीं जलाया जाता है यहाँ पे, कुछ नहीं। वो पुआल होता है थोड़ा सा, वो लोग जला देते हैं। तो फिर ये जो कह रहे हैं कि नहीं पुआल जलाने से हुआ है, तो फिर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पुआल जलाने से अगर होता तो सदियों से परंपरा चली आ रही, सदियों से हो जाना चाहिए था। और मोतिहारी में ही क्यों हो रहा है? अरे राज्य में क्यों नहीं हुआ? बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ? हमारे गांव में क्यों नहीं हुआ? मोतिहारी का क्यों हो गया? आपको क्या लगता है कि क्यों AQI इतना बढ़ रहा है? बस वही कारण है, मेडिकल वेस्ट ये लोग कहीं कहीं ले जाके फेंक के जला देते हैं, और नहीं तो मोती झील धनौती नदी में डंप कर देते हैं, अपने हॉस्पिटल का गंदा पानी उसमें डंप कर देते हैं। इसी के कारण हो रहा है, मुख्य कारण यही है, और इनके द्वारा चलाए जा रहे AC और बड़े बड़े गाड़ी के चलते हो रहा है। उन डॉक्टर साहब जो अपने लिए बड़ी सी गाड़ी लेते हैं ज़्यादा माइलेज दिखावे के लिए, उसमें AC चलाते हैं, अपने ऑफिस में AC चलाते हैं, घर में AC चलाते हैं, और ठंडी के दिन में यही लोग सबसे ज़्यादा वो अलाव जलाते हैं, कोयला भी जलाते हैं, जिससे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। बस यही लोग उसके दोषी है। गांव का निर्दोष लोग दोषी नहीं है, जो महीने में साल में 1 महीना 10 दिन खूब जब ठंडा होती है तो थोड़ा सा जला लेते हैं, वो ताप लेते हैं, चूल्हे में ताप लेते हैं। यहाँ तो चूल्हे में खाना बनता है, वहीं पे ताप लेते हैं। एक तरफ यहाँ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ये कहते हुए बाज नहीं आ रहे हैं कि ये जो वायु प्रदूषित हुई है वो गाड़ी के निकले हुए डीजल पेट्रोल के धुएं से नहीं, बल्कि पुआल जलाने से हुई है। तो एक तरफ समाज सेवी रंजीत गिरी जी कह रहे हैं कि नहीं, उनके द्वारा निकाले हुए बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण जो वेस्टेज है उसके चलते हो रहा है। अब देखिए ये कितना सच है, इसके लिए मैं आगे भी आपको इसी तरीके का और भी स्टोरी दिखाता रहूँगा। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।